खाने के नहीं है, अन्नदान आदि करते हैं। जिसकी कोई पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, दरिद्र है, उसके कहते विद्यादान करते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र में अनेक प्रकार दान के बारे में कहा गया। किंतु सर्वश्रेष्ठ दान क्या है? ये भगवत कथा। भगवत कथा श्रवण करने से जीवों के लिए समस्त पाप एक नष्ट हो जाता है। भगवान स्वयं कृष्ण ऋषि मुनि के कहने लगे, अनेकों जन्म तक इस समस्त दान करने पर भी, तथा वस्त्र दान, अन्नदान समझते कि नहीं? इसे खाना नहीं है, खाने चावल रोटी सब्जी दान, अन्नदान। अनेकों जन्म तक दिन तक ये कर्म आदि करने पर भी उनके चित्त शुद्धि नहीं होता है, चित्त पवित्र नहीं होता है। अगर यदि चित्त यदि पवित्र हो, हस्ती स्नान के भांति हो जाता है, हाथी के स्नान के भांति। हाथी स्नान जानते हैं? हाथी भी गंगा जमुना में भी, नदी में, पवित्र नदी में स्नान कर लेते हैं। और स्नान के ऊपर आकर के सोने के द्वारा धूल को सारा शरीर में लगा देते हैं। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जीव इसमें से स्थूल आदि दान आदि करते हैं। ये दान आदि के द्वारा क्या होता है? ना उनकी चित्त कभी निर्मल नहीं होता है। जिस समय निर्मल हुआ, फिर हाथी जैसे धूल के लेकर के अपने शरीर को पुनः ही गंदा कर लेते हैं। उसी प्रकार इस संसार में जीव ये पुण्य आदि के द्वारा क्षणकाल के लिए, कुछ समय के लिए तो पवित्र हो जाता है, किंतु पुनः चित्त निर्मल हो जाता है। किंतु भगवत नाम आदि के द्वारा उसके चित्त सदा सर्वदा नित्य पवित्र रहता है। इसलिए शास्त्र में कहता है सर्वश्रेष्ठ दान भगवत नाम दान। ये नाम आदि करते करते चित्त निर्मल हो जाता है। इस समय चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भवमादावग्निर्भावनम श्रेय कैर्वचंद्रिका वितरणं विद्या बुधु जीवनम आनंदमुदीवर्धनं प्रतिपदं पूर्णमृतसाधनं सर्वात्मस्नपरं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यही नाम संकीर्तन के द्वारा चित्त की जो है पवित्र होता है और नित्य शाश्वत सदा के लिए होता है। जैसे दान पुण्य आदि के उसी समय के लिए वो पवित्र हो जाता है, किंतु उसके बाद वो मलिन हो जाता है। मलिन समय तो गंदा हो जाता है। किंतु नाम ग्रहण करने से जीवन के चित्त सदा के लिए पवित्र हो जाता है। इसलिए कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दिव्य ज्ञानम जतो दत्तात् कुर्जात् पाप संस्कार। दीक्षा मंत्र की कहा जाता है दिव्य ज्ञानम। दिव्य ज्ञान क्या है? मैं कृष्ण के दास हूँ, ये अनुभव होता है धीरे धीरे। ततो पाप संस्कार, और धीरे धीरे सारे पाप अपने आप नष्ट हो जाता है। इसे कहते हैं दीक्षा। दी में दिव्य ज्ञान, छा में नष्ट हो जाता है। अर्थात भगवान के साथ हमारे संबंध ज्ञान हो जाता है और साथ ही साथ इस तरह जितने पाप जो है वो दूर हो जाता है। इसलिए दीक्षा मंत्र आदि लेकर के विधिवत जप करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है जो लोग दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण नहीं करते हैं और अथवा ग्रहण करने के पहले उनके शरीर छूट जाए, बोले भगवान आगे जाके मनुष्य जन्म नहीं देता। क्या जन्म दिए थे? उसी जन्म दिए थे। इसलिए मानव जीवन प्राप्ति करने के लिए क्या चाहिए? दीक्षा मंत्र। गुरु सेवन आदु गुरुपदाश्रय दीक्षा शिक्षा विश्रम वेनो गुरु सेवा। आदु गुरुपदाश्रय
पहले गुरुदेव के चरण में आश्रय ग्रहण करें और फिर दीक्षा आदि यदि मंत्र आदि जप करें जिससे चित्त निर्मल होता है और साक्षात भगवान के साथ संबंध जोड़ लेते हैं। इसलिए दीक्षा मंत्र आदि ये सबसे ज्यादा विधान दिखाया। जब तक हम दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण नहीं करें तब तक भगवान के साथ जोड़ नहीं पाते। गुरु क्या करते हैं, उसी प्रकार शिष्य की जो है दीक्षा मंत्र आदि के द्वारा भगवान के साथ जोड़ देते हैं। जैसे विवाह के समय दूल्हा दुल्हन के विवाह के समय क्या दोनों के हाथ बंद करके ब्राह्मण विवाह के मंत्र पढ़ाते हैं। क्या मंत्र पढ़ा याद है? विवाह किया कि नहीं किया? उस टाइम कहाँ ध्यान उस समय कहाँ ध्यान रहता है? उस टाइम तो मायके से अस्पताल जाने में वैसे ही उस टाइम परेशान। अच्छा, अपने बेटी के तो समय शादी कराते हो वो? अभी किया बेटी का शादी 2 महीने पहले। हाँ, बेटी की शादी कराया ना? तो क्या जपता है वो भी, आप भी व्यस्त रहे कम से मन भी उड़ा रहा। पंडितों पे छोड़ देते हैं। पंडित पे छोटे पंडित जो कर रहे हैं ये नहीं कर रहे हैं। अपने शादी के समय में ध्यान नहीं दिया, अपने बेटी के भी नहीं दिया। बोले पंडित जी तुम जो करेंगे। दोनों टाइम इमोशनल हो जाता है ना गुरुदेव, बेटी विदा करने में भी और खुद आने में भी। उस टाइम बाकी चीजें कहाँ सूझती है। तो कब सोचोगे आप बताओ? अपने शादी के लिए भी सोचा ही नहीं है, बेटा बेटी के भी शादी के में भी नहीं सोचा। बोले क्या मंत्र पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। अपने मित्र कुटुंब आदि लोगों के साथ उसके व्यावहारिक कार्य में सब लग जाते है कि नहीं? कौन आया नहीं आया, कैसे खिलाया कैसे खिलाया, और ठीक से सब चल रहे कि नहीं चल रहे, यही सब चल रहा है। ये तो उस समय विवाह में यह मंत्र की अगर तात्पर्य है, ये दोनों एक दूसरे से जो है प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। ये आप एक हृदय होकर के हम लोग ये राधा कृष्ण गुरुपादों के भजन करें। तुम्हारे हृदय तब हृदय ममजम ममजम तब हृदय। विवाह के मूल मंत्र होता है तुम्हारे हृदय मेरे हृदय मेरे हृदय और तुम्हारे हृदय में कोई भेद नहीं। एक भावना एक तन मन होकर के सेवा करने की जो है तो प्रतिज्ञा यही पिता है वास्तव में। और साथ ही साथ भगवान का हम भजन करेंगे। विवाह मंत्र में उनके बताए ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ओम शांति 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 रस्तु धीतरस्तु ओम शांति शांति। वेदों की अंतिम मंत्र इसी का है ओम शांति है, क्योंकि ये अशांत है चित्त डामाडोल विधान बढ़ते रहते। शांति कहाँ होगा? सुख प्राप्ति के लिए उपाय क्या है? भगवत भजन। जब तक हम भगवत भजन नहीं करें तब तक सुख शांति नहीं है। इसलिए भगवत भजन आदि करें। यदि को महाराज मैं तो आनंद में सुख में हूँ, बोले जो सुख है पूर्वजन की कर्म के अनुसार। हमारे ये शरीर में 3 वस्तु में आता है, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर और दूसरी एक शरीर कहा जाता है क्या? कारण शरीर कहा जाता है। ये कारण शरीर ही हमें जन्म मृत्यु के चक्र में डालते रहते हैं। कारण क्या है? कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। कारण क्या बनता है? जिस वस्तु को हम आप आसक्त हो जाता है उस आसक्ति के अनुसार ही वो शरीर प्राप्त होता है। जैसे उस दिन भागवत कथा बताए ना, भरत महाराज किसके प्रति आसक्ति हो गए? ये हिरण जो है उससे क्या बने? कारण शरीर बने। समझ में आ रहे? हिरण के प्रति आसक्ति नहीं होते तो उनके संसार में पुनः आनंद पड़ता है। इसलिए जीव जिस प्रकार मनुष्य को लेकर है, मनुष्य जब कारण शरीर के ऊपर आसक्ति हो जाता है तब पुनः इस संसार में आना पड़ता है। और कारण शक्ति के अनुसार ही फिर उनको उसी प्रकार स्थूल शरीर प्राप्त होता है। और फिर उसके अनुसार उसके चित्त मन आदि गठित होता है। मन बुद्धि अहंकार और
और उसी के अनुसार चलते हैं। इसलिए भगवान और भगवान के परिकार की शक्ति के शरीर कैसे होता है? चिन्मय शरीर होता है, सच्चिदानंद। और मनुष्य के शरीर होता है क्या? जड़ स्थूल रूप से। ये तो कारण शरीर आ रहे हैं, भगवान में कारण शरीर नहीं है। वो तो सब कारण के कारण ही बताया गया, उनके कारण शरीर क्या। जीव में क्या होता है? कारण शरीर आ जाता है। कारण शरीर के फैक्ट आते उसके पूर्व जन्म की संस्कार, इम्प्रेशन, वही जो है उसको लेकर के आगे चलते हैं और ये जन्म मृत्यु संसार में उसको डाल देते हैं। इसी कारण शरीर को हम कैसे आगे बढ़े? कहते हैं भगवत नाम करते करते, भगवत कथा श्रवण आदि के द्वारा धीरे धीरे हमारे कारण शरीर नष्ट हो जाता है। और कारण शरीर नष्ट होने के साथ ही साथ वो स्थूल शरीर भी नष्ट हो जाता है और फिर सूक्ष्म शरीर आ जाता है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चार प्रकार के इंग्रेडिएंट्स होता है। ये चारों फिर क्या करता है? यदि आप आसक्ति है संदर्भ दी, फिर उसको लेकर चलते हैं। यदि वैराग को लेकर के ये चारों ऊपर के ऊपर जब डालते हैं तो अब वो स्थिर और पुनः जन्म लेना नहीं पड़ता है। जगत्ता निवर्तन्ते तद्धामं परम। भगवान कहते हैं जिस धाम को प्राप्त कर लेने चाहिए, जीव नित्य शाश्वत चिरंतन धाम ही मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवत नाम आदि करते करते उसमें भगवान के प्रति हमारे क्या हो जाए? संबंध ज्ञान, और फिर उसी प्रकार उनके साथ मित्रता, स्नेह आदि के द्वारा हम बन जाते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी 10 बज रहे, सब प्रसाद पाक में गाड़ी में बैठे, फिर हमारी दूसरी कथा जाना है ना। कहाँ जाना है? घोड़ी में जाना है। कारण से there will be impression, this impression, first impression. According to the Karan Sharif, Karan he cause and effect. Bharat Maharaj, he attached with the deer. So attachment is the cause to getting the new body. This is the Karan Sharif. कारण क्या? कारण means cause. Cause क्या बना? उसके भरत महाराज की क्या शरीर मिला? हिरण बनने के कारण क्या है? वही तो कारण मिले। उसके चिंतन करते मन के तरफ से चिंतन किया। उसका तो चिंतन मन से होगा ना। पहले आसक्ति होता है ना। चिंतन कब होता है? कोई वस्तु के प्रति जब हम आसक्ति करते हैं, अटैचमेंट हो जाता है ना, अटैचमेंट होता है, तो उसी के चिंतन होता है। और मृत्यु के समय वही शरीर से भरत महाराज हिरण के प्रति आसक्ति नहीं होती, तो हिरण से नहीं प्राप्त करते। तो कारण क्या बना? आसक्ति से कारण बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो उसी की कारण कहा जाता है। कारण से क्या? स्थूल शरीर, और स्थूल शरीर से फिर आ जाता है क्या? सूक्ष्म शरीर आ जाता है। तो हमारे पास 3 हो जाता है। एक कारण बन जाता है, कॉज एंड इफेक्ट। कार्य कारण एक साथ में आ जाता है, कॉज एंड इफेक्ट। तो कार्य कारण के द्वारा क्या बने? स्थूल शरीर बन जाता है। हमारा स्थूल शरीर बने कैसे? मन के द्वारा हम हिरण के चिंतन किया। क्यों हिरण के चिंतन किया? आसक्ति के वही तो कारण बन जाए, वही कारण वहीं पर। अभी हिरण जो चिंतन कर रहे हैं वही कारण से बनते जा रहे हैं। और आसक्ति क्यों बनती है? क्या आसक्ति क्यों होती है? अटैचमेंट बाय तम और रजोगुण से आसक्ति। तो उस गुण क्या करो? क्या रजोगुण तमोगुण उसके अंदर पुरंजन स्त्रियों के चिंतन करते करते दूसरी जन्म में पुरंजनी बन पड़ी है ना। भागवत में पंचम स्कंद में पुरंजनी करते हैं। वो पुरुष स्त्रियों के चिंतन करने लगे, तो दूसरी जन्म में स्त्री से भी प्राप्त होती है। यही चिंतन जो है, चिंतन कब होता है? उस वस्तु के प्रति आसक्ति होने के बाद। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे प्रति आसक्ति हो जाए, मेरे चिंतन करोगे, और मृत्यु के समय मुझे चिंतन कर शरीर छोड़ो तो मुझे धाम प्राप्त होगा। अंत काले जो मांग स्मरण
भगवान कहते हैं अंत काल मृत्यु के समय मेरे चिंतन करते करते शरीर छोड़ने पर मुझे प्राप्त कर लेते हैं। क्या नहीं? तो इसलिए कहते हैं कारण शरीर। कारण शरीर किसको? आसक्ति से हो रहा है। और फिर आसक्ति के कारण से फिर कहाँ जा रही वो? स्थूल शरीर में आ रहे हैं। ये स्थूल शरीर आकर के मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश पंच तत्व है। फिर वो स्थूल शरीर में जो 9 कितने होता है? 7 प्रकार की वस्तु आते हैं। क्या आदम रस रक्त खून जो है, फिर मांस मज्जा है, ये सब को बढ़ते जाती है। तो उसी प्रकार ये शरीर हमारे पास स्थूल शरीर का बनते जा रहे हैं। मातृगर्भ में पिता के शरीर से मातृगर्भ में हम चले जाते हैं। फिर जाकर के वो शरीर धीरे धीरे बढ़ते रहता है। उसमें आत्मा प्रवेश कर लेता है। आत्मा प्रवेश करके फिर मातृ शरीर में हमारी ये स्थूल शरीर बनते जाती है। स्थूल शरीर बनते हैं। फिर 9 मास 9-10 दिन के बाद जब हम जन्म ग्रहण करते हैं तो किस शरीर हम बनेंगे? ये मनुष्य शरीर बनेंगे, क्या बनेंगे? पशु शरीर बनेंगे। तो उसके कारण बन जाता है आसक्ति। और आसक्ति जितनी बनता है वो क्या होता है? कोई चिंतन होता है। आसक्ति का मन चिंतन के कारण बनता है। और उधर भी फिर बोला, देखो पुरंजन किसके साथ आसक्ति किस पर रखा है? पुरंजनी के पर। तो दूसरी जन्म में क्या बने वो? श्री पुरंजनी बने। और तीसरी जन्म में दूसरी जन्म में स्त्री तो बन गया, किंतु उनके साथ विवाह किसके साथ हुई? शुद्ध भक्त स्वयं भगवान साधु के रूप में उसके पास आ गए। देखो भगवान उसको उद्धार करने के लिए। और उसके बलवान उनके साथ विवाह हुआ। उनके चिंतन फिर अपने शुद्ध भक्त के चिंतन करते करते वो भगवान की भक्त कर रहे। ये श्रीमद् भागवत पढ़ो, पुरंजनी के उपाख्यान में भगवान और भक्त की शुद्ध भक्त की जब हम चिंतन करते हैं तब वो उनके सारे गुण हमें आ जाता है। कृष्ण जब तक गुण भक्त ने समझे, कृष्ण की जितने सद्गुण है वो भक्त में आकर के क्या हो जाता है? आ जाता है। और नहीं तो चोर डकैत शराबी के साथ शादी विवाह करो तो उनके चिंतन करते तुम्हारी वही गुण आएगा। जिस प्रकार व्यक्ति से तुम संग करोगे उसी प्रकार से तुम्हारा संग है। संग देवसात कुर्जा, संग दोष के अनुसार क्रिया होता है। गीता में एक भागवत में भगवान कहे संग दोषात क्रिया, संग दोष के अनुसार जैसे जैसे संग करते हैं और उसी प्रकार क्रिया आ जाती है। भक्त शुद्ध भक्त के साथ विवाह आदि होने से उनका आदि संग आदि होने से उनकी चिंतन करते करते सदगुरु की चरण चिंतन करते करते फिर में गुरुदेव की कृपा प्राप्ति हो जाते हैं। और फिर गुरु की कृपा से भगवत कृपा और अंत में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवत प्राप्ति की यही पैटर्न है। इसलिए ध्यान किसको होना चाहिए? गुरु ध्यान का। पहले होता है आत्मध्यान। क्या ध्यान? आत्मध्यान। आत्मध्यान की पहले क्या है? क्या बोलते हैं? नाहम विप्र न, ये मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, मैं कौन हूँ? गोपी भट्टुर पदकमनुर दास। ये भावना है। फिर आत्मध्यान के बाद किसका ध्यान होता है? बता, करते हो कि नहीं? करते तो नहीं सर, करो आत्मध्यान करो। इसके बाद क्या ध्यान होता है? गुरु ध्यान। गुरु ध्यान पर महाप्रभु के ध्यान, राधा कृष्ण के ध्यान, एक विचार। तो ध्यान शब्द का ध्येय वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाना ही ध्यान कहा जाता है। ध्येय वस्तु अपने पॉसिबिलिटीज जिसका हम ध्यान करते जा रहे हैं उसके चिंतन पे। तो पहले होता है किसका ध्यान हो रहा है? आत्मशुद्धि आत्मध्यान होता है। फिर गुरु के ध्यान करते हैं, फिर महाप्रभु के ध्यान करते हैं। इसके बाद किसको ध्यान करते हैं? राधा कृष्ण ध्यान। गायत्री मंत्र आदि जप के द्वारा गुरु मंत्र की प्राप्ति हुई कि नहीं?
तो गुरु मंत्र में ये लिखे ना, कृष्णानंदाय धीमहि, जो गुरुदेव श्रीमती राधे को आनंद प्रदान करने वाले हैं, वो गुरुदेव मेरे हृदय में प्रकटित हो। तो वही गुरु की ध्यान होते, फिर आ जाते महाप्रभु के ध्यान में आ जाते हैं, विश्वम्भराय धीमहि तन्नो भूत प्रचोदयात्, आ जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, कृष्ण बल्लभाय स्वाहा। तो ये ध्यान के एक एक करके स्थिति हो जाते हैं, तो उच्च स्तर में जाकर के हम भगवान के प्राप्त कर लेते हैं। गुरु प्रेमानंद। अभी प्रसाद लो सब, फिर आगे जाना है, आगे भी हरि कथा बोलना है, कीर्तन हरि कथा आदि करो। जय जय राधा कृष्ण जो खड़े जाओ, मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर, पीताम्बर सिकिमुचूर मनोहर, ललित माधव कामे विश्वभानुकन्ना, नीलवसन गौरी रूपे गुणधन्य, नानाविध अलंकार करे धर्माल, हरिमन विमोहन वदन विशाखा दिशा की